प्यारे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते एक बार फिर से। तेरी आत्मा हम एक एक से बात करें। प्रभु, आज आप जो भी बोले हमसे, प्रभु तेरी आत्मा हमें प्रभु सहायता करे। उस वचन की गहराई में जाने के लिए तेरी आत्मा मदद करे। प्रभु, आए हुए एक एक भाई बहन को, बच्चों को आपके बलवंत हाथ में देते हैं। आपकी उपस्थिति हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार वही वचन पढ़ के हम आगे जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3:19 से 21 तक पढ़ के फिर आगे जाएंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वे ज्योति से बैर रखता है, जो कोई बुराई करता है वे ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। हाँ, बुराई करने वाला कभी भी ज्योति के निकट नहीं आता। हाँ, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। क्योंकि ज्योति के पास इसलिए नहीं आता वो, क्योंकि उसके काम जो गलत काम है वो क्या होंगे, उस पर दोष लगाएंगे, इसलिए उसके पास नहीं आते वो। हाँ, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वे ज्योति के निकट आता है। इधर पढ़ते हैं, जो सच्चाई पर चलता है वे ज्योति के। सच्चाई का मतलब कि हाँ प्रभु, मेरे अंदर ये पाप है, ये गलती है, ये कमी है, तब भी वो क्या करेगा, ज्योति के निकट आएगा। आगे, ताकि उसके काम प्रकट हो हाँ कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हाँ, इधर जब पढ़ते समय परमेश्वर कभी किसी अच्छे लोगों को नहीं बुलाता। सच्चाई सबसे पहले सच्चाई की डिमांड करता है, सच्चाई लिखा। परंतु जो सच्चाई पे चलता वो ज्योति के निकट आता है। तो प्रभु से यही प्रार्थना है हमारी कि प्रभु हमें सच्चाई के मार्ग पर चला, क्योंकि अगर हम सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे तो फिर अपने आप पवित्र बनते जाएंगे। सच्चाई का मतलब यही है, हाँ प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, मानकर उसको छोड़ना, फिर आगे चलना है। तो इधर लिखे हैं, इस आयत से हम क्या सीखते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रभु ने विवेक हमें दिया है, अगर वो विवेक हमारे अंदर होगा तभी हम कमी, जैसे हमारे अंदर पाप बताएगा तो हम उसके सामने जाकर मानेंगे। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय थोड़ा सा इसको सीखने के लिए, प्रभु क्या है, ईमानदार जो लोग हैं वो ज्योति के निकट आएगा। तो एक आयत पढ़कर फिर हम आगे अपने विषय में शुरू करेंगे हम। क्योंकि अगर हमें ज्योति में चलना है, जैसे प्रभु कहता ना, जैसे मैं ज्योति में हूं वैसे तुम भी ज्योति में चलोगे, तो एक दूसरे की सहभागिता, यानी कि परमेश्वर के साथ तभी हम संगति कर सकते हैं। जैसे वो ज्योति में है वैसे अगर हम भी ज्योति में होंगे। तो वो आयत भी पढ़ ले हम, 1 यूहन्ना 1:7 पढ़े बेटा। पर यदि जैसा वे ज्योति में हैं, इधर ध्यान से सुनना, इधर लिखा है यदि जैसा वो ज्योति में है। परमेश्वर कौन है, ज्योति में है। तो लिखा है यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ, जैसा वो ज्योति में है और हम भी अगर ज्योति में चलेंगे तो एक दूसरे से सहभागिता का मतलब, जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में होंगे तभी हम उसके साथ चल सकते हैं। सहभागिता का मतलब वही है, तभी हम उसके साथ चल सकते हैं। अगर वो ज्योति में है और हम अंधेरे में हैं तो हम चल नहीं सकते। इसलिए लिखा है जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी अगर ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। सहभागिता आगे पढ़ेंगे बेटा। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ये शुरू की बात को छोड़ देते हैं, पीछे की बात बताते हैं। पीछे की बात क्या बताते हैं, लिखा कि उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बस ये पीछे की बात बताते हैं। क्या बताते हैं, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, बस ये बता देंगे।
हम जैसे प्रार्थना में कहते हैं ना, प्रभु तेरा लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, तो प्रभु हमें क्या कर, शुद्ध कर। हम आज बहुत सी जगह यही है, यही सिखाते हैं कि प्रभु क्या करेगा, उसके लहू से तुम्हें शुद्ध करेगा। वो शुद्ध कब करेगा? वो शुद्ध जब करेगा जैसे वो ज्योति में है और हम भी ज्योति में चलेंगे, तो वो क्या करेगा, यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे अंदर क्या बिठा दिया है कि यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है, मगर ऊपर की लाइन नहीं पढ़ते। ऊपर की लाइन में लिखा है जैसे वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलेंगे, तभी एक दूसरे से सहभागिता होगी। और उसका पुत्र, लिखा ना, और अगर सहभागिता रखते हैं तो लिखा और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से सहभागिता का मतलब थोड़ी देर के लिए। अब मैं आपको बताऊं, ये कितने बार हम सीख कर चले जाते हैं, मगर उनकी मेन बातों को नहीं सीख पाते हम। सहभागिता का मतलब, जैसे परमेश्वर ज्योति में है। परमेश्वर कौन है? ज्योति में है। और अगर हमें भी ज्योति में आना, क्योंकि बहुत से लोग क्या है, ज्योति में थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो मैं अगर उघाड़ा हूं, उघाड़ा मतलब नंगा हूं, तो मैं ज्योति में नहीं आऊंगा। या तो मेरे कपड़े पे दाग लगे होंगे, गंदे होंगे, तो मैं ज्योति में नहीं आऊंगा। क्या करूंगा कि उसको पता कि अगर ज्योति में आऊंगा तो सब दिख जाएगा। या तो मैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, मैं कमरे में हूं और मैं कपड़े नहीं पहने, बाहर मेरे अंदर की कमरे की लाइट बंद है, बाहर ज्योति जल रही है, तो मैं अगर नंगा हूं तो ज्योति में नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? कि बाहर उजाले में नंगापन दिख जाएगा। तो ज्योति में आने का मतलब क्या होगा? उसके साथ सहभागिता तभी होगा। अगर मैं भी ज्योति में हूं तो मैं उसके साथ सहभागिता कर सकता हूं। उसका मतलब समझने के लिए, जैसे मैंने तो कपड़े का बताया है उदाहरण के तौर पे, उसी तरह अगर अंदर से हमारे अंदर कुछ कमी है, अंदर से यानी कि कोई गुप्त पाप है या छुपे हुए कुछ पाप है, तो क्या करेंगे? अगर ज्योति में आना तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु के सामने हम आएंगे, हाँ प्रभु मैं क्या हूं। क्योंकि अगर हम अशुद्ध हैं और प्रभु वो हो, तो हम उसके साथ सहभागिता नहीं रख सकते। तो लिखा जैसे वो ज्योति में है और हम भी ज्योति में हैं, तो उसके साथ सहभागिता हो सकती है। यानी कि उसके साथ, अभी मान लो दो दोस्त हैं और दोनों के विचार अगर नहीं मिलेंगे तो वो चल नहीं सकते। दोनों के विचार एक जैसे होने चाहिए। तो उसको समझने के लिए यही बात है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि अगर परमेश्वर के पास छुपाने की जगह, छुपाने का मतलब अगर जैसे मैं अंधेरे में हूं या मैंने गंदे कपड़े पहन रखे, अगर मैं उसको छुपा के रहूंगा तो मैं ज्योति में नहीं आ सकता। ज्योति के पास आना तो एक ही बोलना पड़ेगा, या तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ प्रभु मेरे अंदर ये दाग है, बोलना पड़ेगा मेरे अंदर ये। अगर छुपाएंगे तो उसके साथ सहभागिता, उसके साथ दिखा दो प्रभु मेरे अंदर ये दाग है, ये कमी है। तो यीशु का लहू उसके पापों को क्या करना, शुद्ध करने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है ना आपको? मगर बहुत से लोग ना तो सामने भी नहीं आएंगे और छुपाएंगे। तो सामने ज्योति में आकर क्या करना, दिखाने हैं कि हाँ प्रभु मेरे अंदर ये, तभी सहभागिता होगी, तभी उस यीशु का लहू हमें सब पापों से सहभागिता का मतलब प्रभु के सामने बोलना कि प्रभु मेरे अंदर ये पाप। बोलने के बाद दोबारा उसको लाइफ में दोहराना नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर पढ़ते समय जो बाइबल हमें सिखाती है, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलेंगे, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता का मतलब वो है कि हम फिर साथ साथ चल सकते हैं। लिखा ना, उसका पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। नहीं तो पीछे ऊपर की लाइन खा जाते हैं और पीछे से बोल देते कि यीशु का लहू सब पापों से। आज बहुत से चर्च में मसीह लोगों को ऐसे गुमराह कर रखा है
क्या बताया है उनको? यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। उनके अंदर ये भी आ जाता है कि हाँ, यीशु का लहू सब पापों से क्या करता। मगर मेन बात क्या है, उसके साथ अगर सहभागिता होगी, सहभागिता मतलब हाँ प्रभु मैंने ये पाप किया, लाइफ में अब पाप नहीं करूंगा। तो यहाँ पर एक आयत और पढ़ ले बेटा। तो जैसा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, जैसे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, ठीक वैसे ही हम इधर मान लो थोड़ी देर के लिए सीधे खड़े हैं, तो सीधे में यानी कि हमारा साथ परमेश्वर के साथ का संबंध है। और इधर धड़ इधर है, तो इधर क्या है, एक मसीह विश्वासी भाई बहनों के साथ भी संबंध हमारा वैसे, जैसे परमेश्वर के साथ वैसे ही मसीह लोगों के साथ भी वैसे ही संबंध होना चाहिए। नहीं तो हमारा संबंध बाप से सही और बाकी किसी से लेना देना नहीं। क्योंकि अगर उससे संबंध है, क्योंकि उसको तो हमने देखा ही नहीं है, मगर जिसको देखा इससे संबंध नहीं है तो उससे कभी बन ही नहीं सकते। हम तो क्या कहते हैं, इनसे मुझे लेना देना नहीं, मुझे उससे लेना देना है। भाई अगर हम ऐसा करते तो यानी कि हम झूठे हैं। झूठे का मतलब जिसको देखा है उससे बोलते कि क्या है, मैं उससे प्यार करता हूँ, जिसको नहीं देखा उससे बोलते हम प्यार करते हैं। तो वो एक आयत पढ़ ले हम, पहला यूहन्ना में ये वो 4:20 पढ़। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। हाँ, इधर ध्यान से सुनना। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, क्या रखते हैं हम? परमेश्वर से प्रेम। लिखा है ना, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। मतलब एक व्यक्ति बोलता है मैं परमेश्वर से क्या करता हूं? प्रेम। क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते तभी तो इधर आए हैं ना। हम क्या करते? परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और अगर परमेश्वर से तो प्रेम करते और भाई से बैर। भाई से बैर का मतलब, बैर का मतलब, बैर का मतलब जानते हैं? हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने भाइयों से बैर करते हैं, तो यानी कि हम झूठे, यानी कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। वही है, पूरा पढ़ ले इसको। हाँ, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। आया समझ में? यहाँ पर जितने भी बैठे मैं सबसे पूछता हूँ, आपने परमेश्वर को देखा कभी? हाँ? देखा कभी? इसके द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर है, मगर देखा नहीं है। मगर यहाँ पर लिखा है हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। भाई आपने जिसको देखा ही नहीं है, जिसको, क्योंकि हम हमारे अंदर हम दावा करते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते, और मगर इधर अपने भाई बहनों से अगर हम बैर रखते तो यानी कि हम कौन है? हम झूठ बोलते कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं उससे तो हम प्यार करते नहीं, और जिसको देखा नहीं उससे हम क्या करते हैं? प्यार। इसलिए वचन में लिखा है, साफ साफ लिखा है बिल्कुल, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं तो वे अपने आप और अपने भाई से बैर रखे तो वे झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वे परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि जब बगल में तेरा भाई है तो इससे प्यार नहीं कर सकते तो उससे क्या करेगा? तो तेरा प्रेम कब सिद्ध होगा? अगर तू भाई से प्रेम करता है तो उससे भी प्रेम कर सकता है। तो इसलिए हमें सिद्ध कब कर सकते हम? अगर अपने भाइयों से अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम प्रभु से भी प्रेम कर सकते हैं। इसको अगर सीखने के लिए हम चाहे तो, जैसे हम देखो, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के प्रति हमने कोई पाप किया है,
तो हम क्या करेंगे, बंद कमरे में जाकर प्रभु से क्या करेंगे, माफी मांगेंगे। अब बताओ वहां पर तो कोई देख रहा ही नहीं, हम कैसे भी माफी मांग सकते। परमेश्वर से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है, बुजुर्ग सामने बैठे ना, उससे माफी मांगने में क्या आती है, दिक्कत आती है। इसी तो बोलते खुद ही को मारना। खुद ही को मार, खुद ही का मतलब हम परमेश्वर के पास तो 100 बार झुक जाएंगे, मगर इंसान के पास झुकने में क्या आती है। इसलिए लिखा, तो जब इससे प्यार नहीं कर सकता तो उससे भी नहीं कर सकता। अभी अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, वैसे किसके साथ, मनुष्य के भी साथ वैसे ही संबंध होना चाहिए। थोड़ा, क्योंकि अपन ऊंचे लेवल को नीचे करना, किसी से माफी मांगना या किसी से अपने पापों के, मैंने ये पाप के बताना बहुत क्या है, बहुत मुश्किल की बात है। इसी को बोलते खुद ही को मारना। अभी मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ऑफिस में थोड़ा ऊंचे पद पर हूं, अगर मेरे से गलती हो गई, कर्मचारी से मैंने गलत बर्ताव कर दिया, तो मुझे उसके सामने माफी मांगने में पता क्या आएगी, कि अगर मैं इस कर्मचारी से माफी मांगू तो मेरी वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी। तो इसलिए वो माफी मांगेगा ही नहीं। क्यों नहीं मांगेगा, कि उसकी बेइज्जती ना हो जाए। आज उसी तरह हमारे अंदर भी वही आ गया है, माफी मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या करते हैं, प्रभु भोज भी आराम से ले लेते हैं। ये हम मसीह लोगों की, ये लगा लो, हम निंदा करने वाला स्वभाव है ये, क्योंकि हमारी ये आपस में बनती नहीं है, फिर भी हम मेज में खड़े होकर प्रभु भोज ले लेते हैं। किसी से कुछ खटपट हो गई तो हम उसके घर जाना बंद हो गए, मगर इधर आकर क्या है, प्रभु भोज में रोटी भी तोड़ लेते हैं। कहने का मतलब, जिसको नहीं देखा हम बोलते हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और भाइयों से अगर बैर है तो हम कौन है, झूठे हैं। भाई से बैर का मतलब कि इन्होंने कुछ बोल दिया तो हम उसके घर में जाना भी बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ी तो है ना। तो इसलिए क्या करें, हम उसको, जैसे परमेश्वर से हम माफी मांगते वैसे इंसान के सामने भी क्या करें, हम अपना जो है ना कपड़ा बिल्कुल साफ रखें। तो यहाँ पर वही है। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि जैसे हम परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क, वैसे ही मनुष्य के साथ भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा संपर्क होना चाहिए। और ये ऐसा करने में क्या है, थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारी खुद ही ऐसे हमें होने नहीं देगी। ऐसे करने में क्या होगी, तुझे झुकना पड़ेगा, तेरी बेइज्जती होगी, लोग क्या बोलेंगे। मगर हमें क्या करना है, बिल्कुल अपने लेवल को बराबर, जैसे परमेश्वर के साथ भी इंसान के साथ भी बराबर का संबंध होना। हम क्या करते, सिर्फ परमेश्वर से माफी मांग लेते, इंसान से नहीं मांगते। तो यहाँ पर वही है। तो यहाँ पर दो चीज है, जैसे सीधा अगर देखेंगे तो परमेश्वर के साथ का संबंध, और इधर पट में देखेंगे तो मनुष्य के साथ, दोनों का साथ का संबंध कैसे होना चाहिए, हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बातें जल्दी से, हम 2-3 बातें हैं जो आपको सिखाने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे परमेश्वर के खिलाफ जैसे हम जो पाप करते, अंगीकार करते हैं ना, परमेश्वर के साथ जो हम पाप करते तो हम क्या करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, मानते हैं। वैसे ही इंसान के सामने भी हमें क्या करना है, मानना है। मगर आज बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से तो मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, इंसान के सामने अंगीकार नहीं करते। मैं जो बोलता हूं समझ में आया ना। परमेश्वर के साथ तो हम क्या करेंगे, अंगीकार कर लेंगे, हाँ प्रभु मैंने ऐसे किया है, मगर इंसान के सामने नहीं करते। फिर भी मेज में हम क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो वही चीजें इन दिनों में हम जो सीख रहे हैं ना, जब तक ये अपने जीवन में हम लागू नहीं करेंगे, हमारी उन्नति नहीं होगी। चाहे हम कितना भी वचन सीखते रहे, इनको हमारे जीवन में क्या करना है, लागू करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने इनसे कुछ पैसे में धोखाधड़ी करी है,
क्या करिए, पैसे से या बहुत अलग चीजों से धोखाधड़ी करिए। तो मेरा कहने का मतलब, हम कैसे भी इंसान की छोड़ो, मान लो थोड़ी हम रेल में गए बैठ के, और हम कहाँ जा रहे, अपने गांव गए, और बिना टिकट बैठ गए, और वहां जाके उतर गए, कोई चेकर भी नहीं आया, हम प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें क्या करा, बचा के लिया आया। तूने क्या करा, हमें बचा के लिया। और क्या बोल रहे हम, प्रभु तेरा धन्यवाद। सही है ये? कैसे गलत है? प्रभु ने हमें बचा के ले गया ना वहां तक, कोई चेकर को भी नहीं आने दिया। हम बोलेंगे ना, प्रभु तूने ले जाते समय भी चेकर को आया होगा हमारे पास, मगर उसका दिमाग घुमा दिया, इधर हो गए, तो हम बोलेंगे प्रभु कितना महान है, बचा के लिए आया है? हो सकता है शैतान ने उसको घुमा दिया इधर कि बेटा इसको तो क्या कर, छोड़ दे, ये तो क्या है, हमारे परमेश्वर का बच्चा, इसको छोड़ दे, इससे मत पूछ। तो हम क्या बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद। सही है ये? क्यों नहीं सही है? हा? सही है ना? प्रभु ने तो बचा लिया हमको, टिकट चेकर को आने ही नहीं दिया। सही नहीं है? टिकट कटवानी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी मान लो थोड़ी देर के लिए हमने बिना टिकट बैठ गए और बच के घर पे भी आ गए, फिर यहाँ पर हो सकता है परमेश्वर की आत्मा ने हमें बोला तूने गलत करके आई है ये या आया है, तो हम क्या करेंगे, प्रभु मुझे क्या कर, माफ कर। ये माफी ठीक है? कैसे ठीक होगी? क्योंकि अगर परमेश्वर के साथ जैसा संबंध, वैसे इंसानों के साथ भी हमारा संबंध साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा का मतलब, क्योंकि अगर हमारे अंदर आया, प्रभु मैं बिना टिकट आ गई, मुझे माफ कर दे, मैंने पाप किया, मेरी गलती हो गई, ये माफी नहीं है। माफी जब मिलेगी, ये लो जी, मेरे को हरदा जाना था, अब हरदा से दिल्ली जाना है, मेरे को टिकट दो, जबकि हम कहाँ यहाँ आ चुके हैं। उस टिकट को क्या करो, क्योंकि जितना उसको पैसा देना था हमने दे दिया, उसका लेन देन क्या हो गया, खत्म। कहने का मतलब, हमारा जैसे परमेश्वर के साथ संबंध ठीक है, वैसे इधर पृथ्वी और मनुष्य के साथ भी संबंध ठीक होना चाहिए। नहीं तो पता क्या है, जब न्याय सिंहासन पे खड़े होंगे ना, वो आ जाएगा। आप देखना, प्रभु के दास बोलते हैं, कोई एक पार्टी में गया, कहीं खाने पर गया, तो उसने क्या करा, जितना खाना था खा लिया और थोड़ा कुछ जेब में डाल लिया। हो सकता है घर में किसी को बच्चे बीबी होंगे, रख लिया। अब आ रहे वो, उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? कुत्ते आ रहे हैं। अब वो क्यों आ रहे? कुत्ते क्यों आ रहे? वो पीछे से भगा भी रहे, हट हट, फिर भी क्या कर रहे वो, क्यों आ रहे वो? उनके मतलब का माल है। आज उसी तरह शैतान हमारे पास क्यों आता है, उसका माल लेके हम चलेंगे तो आएगा। वो जेब में से निकाल के फेंक दो ना, तुम्हारे पीछे आएगा नहीं, तुम भगाओ कितना भी भागेगा ही नहीं वो। क्यों? उसका माल लेके जा रहे हो। तो उसी तरह शैतान हमारे पास कब आता है, अगर उसका माल लेके चलेंगे तो आएगा। इसलिए उसके माल को क्या करो, जैसे परमेश्वर के साथ संबंध ठीक है, ऐसे क्या करो। इनसे कुछ लिया है तो क्या करें हम, जल्दी से। हम एक साथ नहीं दे सकते, थोड़ा थोड़ा करके दो। नहीं तो हम बोलेंगे ना, नहीं मेरे नहीं दे रहा, मेरे पास नहीं, जाओ जो मर्जी कर लो। ये ठीक नहीं है, हमारे से नहीं बनता, उसको क्या करो, थोड़ा थोड़ा दो। बिल्कुल क्या करना है, साफ सुथरा अपना हिसाब किताब रखें हम। क्योंकि अगर ये हिसाब किताब नहीं रख रहे,
हम किस काम के मसीह फिर? बेशक बेशक आदम की वाटिका में आदम ने बड़ी चालाकी से क्या करा, छुप भी रहा, पत्ते भी बांध ली, फिर भी क्या परमेश्वर को तो मालूम। यहाँ पर हम कितना भी सफाई से कुछ भी चालाकी कर ले, सब परमेश्वर को क्या है मालूम है। कितना भी सफाई से कर ले, हम चेकर से छुप कर आ जाएंगे, हम रेलवे कहीं से भी रिश्तेदारों से छुप कर आ जाएंगे, मगर परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या है, गुनहगार हैं। इसलिए हमारा बिल्कुल लेवल बिल्कुल कैसे होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। हम संगति कर रहे और गलती करने के बाद प्रभु माफी कर, माफी से काम नहीं चलेगा, उसको उतना जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। ये अच्छी तरह हम अगर नहीं चल रहे ना, हमारे संगति करना व्यर्थ है। ये छोटी छोटी बातों में हमें वफादार होना है। तो आगे पर चलेंगे बेटा, हम एक आयत पढ़ के फिर हम प्रार्थना करने जाएंगे। निकाल ले बेटा। अभी जैसे मान लो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ठीक है, वैसे ही मनुष्य के साथ भी संबंध ठीक। क्योंकि कितनी बार ऐसा है, हम मनुष्य स्वभाव है, झुकने में दिक्कत आती है, झुकने में दिक्कत आएगी। मगर कहने का मतलब जैसे परमेश्वर के साथ वैसे ही अगर मनुष्य के साथ संबंध होना है हमारा। क्योंकि उधर वचन में हमने पढ़ा था, जिसको हमने देखा ही नहीं, हम बोलते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने भाई से बैर रखते, तो वो कौन है, झूठा है। क्योंकि तूने जिसको देखा ही नहीं है उससे तो बोलता है प्रेम, और जिसको देखा है उससे तो तू बैर रखता है, इसका मतलब तू कौन है, झूठा है। तो यहाँ पर अगर जैसे परमेश्वर के साथ हम अपने अंगीकार कर लेते, वैसे इंसान के साथ भी अपनी गलतियों को हम अंगीकार कर लेंगे। तब उधर एक आयत पढ़ेंगे हम, इब्रानियों 8:12 पढ़ेंगे, इब्रानियों 8:12। क्योंकि कितना आराम से हम क्या करते, सिर्फ परमेश्वर से तो माफी मांग लेंगे, इंसानों से माफी नहीं मांगते और मैच में जाकर खड़ जाएंगे आगे आके। ये इसको पढ़ ले बेटा पहले। हाँ, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा, हाँ, और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। इसका मतलब जैसे हम परमेश्वर के साथ अपने पापों को अंगीकार कर लेते, वैसे अगर मनुष्य के साथ भी हम अपने पापों को अंगीकार कर लेते, तो लिखा क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँ। दयावंत का मतलब अगर हमने पाप मान लिए, सामने परमेश्वर से किया तो परमेश्वर से मांग लिए माफी, इंसान के साथ किया तो इंसान से मांग ली माफी। तो लिखा क्योंकि, लिखा ना, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँ आगे, और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। यानी कि अगर हमने पाप मानकर छोड़ दिए तो लिखा मैं उसके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। कहने का मतलब, पर वो एक जगह लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्या करता है, वो गहरे समुद्र में डाल दिया है, फिर उनको दोबारा याद नहीं करता। तो एक आयत पढ़कर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। निकाले बेटा वो भी, रोमियो 5:9 पढ़ेंगे हम। हाँ पढ़े। सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। इस समय परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है, यीशु का लहू क्या है, लहू के द्वारा हम क्या है, धर्मी ठहरे। पढ़े बेटा एक बार फिर से। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हाँ, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्रोध से क्यों ना बचेंगे। वहां पर एक वो जो दोबारा एक बार फिर से पढ़े 8:12।
क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। इधर लिखा है, अब ध्यान से सुनना, फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँ और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। स्मरण ना करूँगा मतलब दोबारा से याद ना करूँगा, क्योंकि हमने क्या करा है, मानकर उनको छोड़ दिए हैं। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, जैसे ये स्कूल में देखते हैं ना, बच्चों ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं मास्टर लोग, जब कुछ लिखने के बाद क्या करते हैं, मिटा देते हैं, फिर दोबारा वो नहीं दिखते, मिटाने के बाद दोबारा नहीं दिखते। उसी तरह हमारे पाप जब हम मान लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, दोबारा लाइफ में प्रभु मैं नहीं करूंगा, तो प्रभु भी क्या करता है, हमारे पापों को मिटा देगा, दोबारा फिर याद नहीं करता। तो वहां पर वही लिखा है, लिखा ना, उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। क्योंकि जिसके पाप क्षमा हो गए तो वो कौन बन गया, धर्मी। फिर वो कौन बन गया, धर्मी। तो इसीलिए वो आयत पढ़ेंगे हम। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, यानी कि हमारे पापों को मिटा दिया तो हम कौन बन गए, अब धर्मी। हाँ, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जब हम हमारे पाप को उसने मिटा दिया तो हम धर्मी बन गए, तो फिर हम लिखा है उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्रोध का मतलब उस सजा से फिर हम क्या होंगे, बच जाएंगे। उसके क्रोध से हम क्या करेंगे, बच जाएंगे। अगर उसके क्रोध से बचना है तो दो ही काम है, जैसे परमेश्वर के साथ हमारा सीधा संबंध है वैसे इंसान के साथ भी होना चाहिए। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, इंसान से मुझे क्या लेना देना, मेरे को तो परमेश्वर। भाई साहब, आप जिसको देख रहे हो उससे तो प्यार करते नहीं, उससे फिर कैसे कर सकते हो, क्या गारंटी है। जो परमेश्वर के बनाए हुए लोग, बेटा बेटी से हम प्यार नहीं कर सकते तो उससे फिर कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब फिर हम कौन है, झूठे हैं। तो जैसे परमेश्वर के सामने हम अपने पापों को मान लेते हैं, वैसे अगर अशोक भाई के साथ कुछ किया तो चाहे हम ऊंचे हो या उम्र में हो, कितने भी कुछ भी हो, गलती किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तभी हमारे पापों को क्या होगा, वो माफ करेगा। तभी हम धर्मी ठहरेंगे, तभी हम उस क्रोध से बच सकते हैं। नहीं तो हमारा संगति करना सब व्यर्थ है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। इसीलिए आज बहुत से लोग प्रार्थना में क्या करते हैं, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ। ये सब व्यर्थ प्रार्थना है। माफी का मतलब, प्रभु मैंने अदन की वाटिका में जो पेड़ का फल खाने के लिए बोला था, मैंने वो खा लिया है, मुझे माफ कर। यानी कि सामने आके बोलना है, प्रभु मैंने वो फल खा लिया, मगर वो क्या कर रहा है, छुप रहा है। अगर ऐसे हम छुपेंगे तो हमारे कार्य कभी सफल नहीं हो सकते। कार्य सफल जब ही होंगे, दया जब ही होगी, पापों को मानकर क्या करना है, छोड़ना है। नहीं तो हम जिंदगी भर प्रार्थना में प्रभु मुझे माफ कर, माफ कर, ये सब बेकार की प्रार्थना है। हालेलुया। इसीलिए जब उसके चरणों में आए, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हर दिन अकेले में बैठे मैंने किसके साथ ऊंची आवाज में बात करी है, मैंने किसके साथ बदतमीजी से बात करी है, मैंने किसके साथ अकड़ या घमंड में आकर बात करी है। जब अलग से हम बैठेंगे ना, जब पवित्र आत्मा बताएगा हमें, उसी समय हमें जाकर भाई या बहन या पड़ोसी या मालिक मुझे माफ कर, मैंने अकड़ के साथ या घमंड के साथ या ऊंची आंखों के साथ या ऊंची आवाज में आपसे बात करी है, मुझे माफ कर। फिर उधर परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न होगा। सामने वाला बंदा भी देखेगा कि ये कैसे लोग हैं, ये जरा सी गलती के कारण भी माफी मांग रहे हैं, तो जरूर प्रभु का आत्मा उसके अंदर भी काम करेगा। हालेलुया।
स्तुति करते हैं खुदावन। इसीलिए जितना हो सके हम याद करें, तभी हम दिन पर दिन सिद्ध होते जाएंगे। तभी उसी को बोलते हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, स्तुति। इसीलिए प्रभु का दास दाऊद भी एक जगह वो वचन पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 19:12, भजन संहिता 19:12 पढ़े बेटा। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। आमीन। इधर लिखा है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। भूल चूक मतलब अपनी गलती। कुछ कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता। कितनी बार तो हमें पता चलता कि ये मैंने गलत किया है, मगर बहुत बार पता भी नहीं चलता। इसीलिए प्रभु का दास यहाँ पर प्रार्थना क्या करता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से भी मुझे पवित्र कर। मेरे गुप्त पाप यानी कि जो मुझे पता भी नहीं है प्रभु, उसको भी क्या कर तू माफ कर। मतलब जो जो मुझे पता है, जो जो मुझे ध्यान है, वो तो मैं तेरे सामने मानूंगा, चाहे इंसान हो चाहे परमेश्वर, उनके सामने मानूंगा। मगर कुछ ऐसे हैं जो मुझे नहीं भी मालूम, उन पापों को भी मैं बाद में क्या करता हूँ, मानता हूँ। हम तो क्या करते हैं, सीधा हमारी प्रार्थना एक ही है, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने जो जाने अनजाने में किया उनको भी माफ कर। ये छोटी सी प्रार्थना, वो जाने अनजाने में तो बाद में है। पहले जब तक जहां जहां हमें याद आ रहा है उसको पहले हम क्या करें, ठीक करें। समझ में आ रहा है आपको? आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारी तो छोटी सी प्रार्थना में सब खत्म कर देते हम। प्रभु मेरी भूल चूक को, मेरे अनजाने जाने अनजाने पापों को माफ कर। ये जाने अनजाने तो बाद में है। बहुत जोर लगा लिया कि कहीं दिख नहीं रहे पाप, फिर बाद में जाने। मगर जहां जहां पहले याद आ रहे हैं उनके सामने हम ठीक कर लें पहले तो। हालेलुया। जैसे बाप के साथ संबंध ठीक, वैसे इंसान के साथ भी हमारा संबंध ठीक होना चाहिए। अगर इंसान के साथ संबंध ठीक नहीं है, हमारी संगति करना, प्रार्थना करना सब व्यर्थ है। हम बोलते नहीं, हम तो प्यार, परमेश्वर से प्यार करते। वो कहेगा तू झूठा है। क्यों? अगर तू भाइयों से अगर प्रेम नहीं कर सकता तो तू परमेश्वर से क्या करेगा? हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हम मनुष्य के साथ भी एक अच्छा संबंध बनाए। माफी मांगने से ये नहीं चलेगा कि हमने क्या करा, बिना टिकट आ गए, प्रभु माफ कर दे, मेरे से ये गलती या पाप हो गई। ऐसी माफी नहीं है। माफी जब मिलेगी, हाँ प्रभु अब मैं ये टिकट लेता हूं, जितना मुझे किराया देना था मैं दूंगा, देकर फाड़ दिया। तब इससे पता लगता है इस व्यक्ति के अंदर पछतावा है। इससे पता चलता है इस व्यक्ति के अंदर क्या है, उस गलती का एहसास है। नहीं तो मुंह से बोल दिया, ये कोई एहसास नहीं है। मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा। जो किया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। तूने एक बार फिर हमसे बातें किया बाप। हम अच्छे तो नहीं हैं प्रभु, हमारे अंदर बहुत सी बुराई है, हम दुष्ट हैं प्रभु, हमारे अंदर कमियां हैं प्रभु, हमारे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है प्रभु। मगर हमें तो ईमानदार इन दिनों में बना प्रभु। प्रभु हम एक एक को ईमानदार बना, ताकि हम तेरे चरणों में आकर अपने हर पापों को स्वीकार कर सके। हम मनुष्य के सामने जाकर अपने पापों को स्वीकार कर सके, उस योग्य हमें बना प्रभु। कितनी बार परमेश्वर हम घमंडी की तरह अपने आंखों चढ़ी हुई को हम नीचा नहीं करते,
घमंड में चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो प्रभु जब तेरे सिंहासन पर जाए, तेरा वचन कहता ना, हे प्रभु करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु तूने हमें इस पृथ्वी पे चल के दिखाया है। तूने कहा कि मुझसे सीखो, मैं कैसे मन में नम्र और दीन हूं। प्यारे प्रभु, इन दिनों में हमें दीन होकर चलने के लिए सहायता करना, ताकि जब तू बादलों पे आए हम तेरे साथ उठाए जाए। इस झुंड को आपके बलवंत हाथ में देते हैं प्रभु। ये सुनकर हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला नहीं, हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला आज का वचन बनने पाए। सब महिमा आपके नाम को देते हैं। आपने प्रभु प्रार्थना वचन की सेवकाई चलाने में अगुवाई किया, सहायता किया, धन्यवाद हो। सब महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग